Hello everyone, welcome back again. So today's topic is merge sort. तो देखो पहले देखते हैं मर्ज सॉर्ट होता क्या है। ओके, तो देखो मर्ज सॉर्ट जो होता है वो बेसिकली डिवाइड और कनकर टेक्निक पे काम करता है। लाइक कोई भी मान लो मेरा एक एरे है, पहले वो उसका मिड एलिमेंट निकालेगा, फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, फिर से अगेन जो उसके दो पार्ट्स होंगे उनका मिड एलिमेंट निकालेगा, तब तक निकालेगा जब तक उसके एलिमेंट्स पे एक एक लीफ नोड ना रह जाए। लाइक तब तक निकालेगा जब तक सिंगल एलिमेंट ना रह जाए एंड में। ओके, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले मेरा एक एरे है, तो उसने एक मिड पॉइंट ले लिया तो ओके, फिर उसने उसको दो में डिवाइड कर दिया। ओके, फिर अगेन इन दोनों एरे पे चला, उसने क्या करा, फिर से फोर उसका मिड पॉइंट लिया और इसको डिवाइड कर दिया। ओके, तो देखो फिर देखो 8 2 6 10 लिया और फिर से इसको डिवाइड कर दिया, अगेन डिवाइड किया, डिवाइड देखो यहाँ पे 1 2 रह गया तो उसने यहाँ पे 1 2 कर दिया। ओके, फिर से डिवाइड किया 8 2 8 2 6 10 6 10 और यहाँ पे 5 1 2। ओके, और ये जब तक मेरे पे सारे सिंगल एलिमेंट ना रह जाए, सिंगल नोड्स ना रह जाए, तक मेरा डिवाइड एंड कनकर चलता है। ओके, इन मर्ज सॉर्ट क्या हो रहा है, देखो अब मान लो हम लोग ले लेते हैं इसको आई ले लेते हैं, इसको जे ले लेते हैं। ओके, क्या होगा, देखो इसमें से जो वैल्यू बड़ी होगी वो बाद में आएगी। तो देखो 5 और 12 ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, मेरा एक मर्ज हो गया। 4 और 1, ये मेरा आई है, ये मेरा जे है। आई इज ग्रेटर देन जे, यस ऑब्वियस सी बात है, आई ग्रेटर देन जे है, तो आई की वैल्यू स्वैप हो जाएगी जे की जगह और एरे जो है मर्ज हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ आई जो है मेरा, आई जो है वो जे से बड़ा है, तो वो वन आई पहले, जे पहले आ गया और आई बाद में चला गया। सेम एयर, यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्टेड है दोनों वैल्यूज, तो देखो यहाँ पे आ गया। 2 और 6 ऑलरेडी सॉर्टेड है, कोई बात नहीं। ओके, 10 हमारा ऑलरेडी चल ही रहा है सॉर्टेड, तो वो लास्ट इंडेक्स पे आएगा, बाद में चेक करेगा एंड एट द एंड। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट इटरेशन पे क्या होगा। देखो 5 12 1 4, अब मेरा आई ये है और जे ये है। ओके, आई इज दिस एरे एंड जे इज दिस एरे। अब मेरा 5 1 से चेक करेगा, क्या बड़ा है, यस ऑब्वियस सी बात है बड़ा है, तो 1 पहले आ गया। अब मेरा ये जे कैंसिल हो गया। अब 5 चेक करेगा 4 से, क्या बड़ा है, यस बड़ा है, 4 आ गया। देखो यहाँ पे कोई इटरेशन तो रह नहीं गई, तो ये जो 5 और 12 है वो एज इट इज उठ के यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो हमारा ये एरे एक मर्ज हो गया। ओके, इन सॉर्टेड वे। अब 2 8, यहाँ पे मेरा आई हो गया और ये हो गया जे। क्या टू टू से बड़ा है, नहीं सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टू यहाँ पे एक आ गया, एक टू यहाँ पे आया है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और अब ये टू कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, फिर टू ने जे की वैल्यू 1 हो गई, मतलब जे+1 हो गया, जे प्लस प्लस कर दिया हमने, जे की वैल्यू बढ़ा दी अब। ओके, तो 2 और 6, इन दोनों में से कौन बड़ा है, टू बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, तो टू एज इट इज उठ के आ गया। अब आई की वैल्यू जो है वो खत्म हो गई, अब 8 से चेक करेगा। ओके, क्या 8 6 से बड़ा है, नहीं 6 से बड़ा नहीं है, तो 6 यहाँ आ गया और जे की वैल्यू खत्म हो गई और 8 एज इट इज यहाँ पे उठ के आ गया, क्योंकि अब उसके पास कोई इटरेशन नहीं है करने के लिए। 10 हमारा चल ही रहा है साइड में। अब इन दोनों एरे में देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आई हो गया, आई एरे, और ये हो गया जे। ठीक है, क्या 1 2 से बड़ा है, नहीं, तो 1 एज इट इज प्रिंट हो गया और 1 वाली जो इंडेक्स था वो हमारा खत्म हो गया। अब 4 से चेक करेंगे, 4 2 से बड़ा है, यस बड़ा है। क्या होगा, अब ये 2 जो है हमारा यहाँ प्रिंट हो गया और ये वाला इटरेशन हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट 2 पे आया, क्योंकि जे की वैल्यू +1 हुई है, तो अब चेक करेगा 4 2 से बड़ा है, यस बड़ा है, कोई नहीं, जे की वैल्यू फिर से यहाँ कट जाएगी और जे हमारा यहाँ प्रिंट हो गया। अब हमारा आई तो अभी क्या कहते हैं, इटरेट हो रहा है, अभी तक तो कोई उसको कंडीशन ऐसी मिली नहीं है कि जहाँ पे 4 से कुछ बड़ा आया हो। चेक करेगा 4 to 6, क्या 4 6 से बड़ा है, नहीं, तो क्या होगा, 4 जो होगा डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे और आई की वैल्यू ये वाली खत्म हो जाएगी, आई प्लस प्लस हो जाएगा। 5 चेक करेगा 6 से, क्या 5 6 से बड़ा है, नहीं, 5 एज इट इज आ गया। अगेन चेक हो रहा है अब यहाँ 12 से, क्योंकि आई यहाँ पे प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू बड़ी है ही नहीं जी से। अब यहाँ पे 12 पे चलेगा, तो 12 क्या 6 से बड़ा है, यस बड़ा है। तब यहाँ पे 6 की वैल्यू प्रिंट हो गई और ये जे कट हो गया और आई जे की वैल्यू +1 हो गई। अब चेक करेगा 12 8 से, क्या 12 8 से बड़ा है, यस ऑब्वियस सी बात है बड़ा है।
तो क्या होगा, तो जे की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, और जे प्लस प्लस में हमारे पास कुछ है नहीं, तो 12 की वैल्यू जो होगी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। ओके, अब ये हमारा आई हो गया, ये हमारा जे हो गया, जो लास्ट इंडेक्स हमारा चल रहा था, लास्ट नोड जो चल रही थी एरे की। ओके, अब देखते हैं क्या 1 10 से बड़ा है, नहीं है, 1 एज इट इज प्रिंट हुआ। 2 10 से बड़ा है, नहीं है, एज इट इज हो गया। ये कैंसिल होते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब 2 10 से बड़ा है, अगेन नहीं है, ये प्रिंट हो गया। 4 10 से बड़ा है, नहीं है, प्रिंट हो गया। 5 10 से बड़ा है, नहीं है, प्रिंट हो गया। 6 10 से बड़ा है, नहीं है, सेम। एंड 8 नहीं है। 12 10 से बड़ा है, यस, 10 से बड़ा है। तो 10 यहाँ से कटा, जे की वैल्यू जो थी 10 यहाँ पे आ गई। अब 12 जो है एज इट इज प्रिंट हो गया। चलो उसको एक प्रोग्राम में देखें, मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी लिख के रख रखा है, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। चलो देखते हैं। पहले क्या किया, हमने एक एरे ले लिया, और स्लाइस कह सकते हैं हम, हमने एक स्लाइस ले लिया। एरे अगर लेते तो हम उसकी वैल्यू जो है डिफाइन करेंगे ऐसे। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, हमने एक स्लाइस ले ली। स्लाइसेस का कंसेप्ट किसी को समझना है तो कमेंट कर देना, ओके, मैं डीप में समझा दूंगा। कोई नहीं, शुरू करते हैं। स्लाइस ले ली हमने 1 5 2 9 3 10। ओके, ये एक सॉर्टेड एरे है या सॉर्टेड स्लाइस, जो भी बोल सकते हो। ये हमने मर्ज सॉर्ट का, चलो पहले मर्ज सॉर्ट देख लेते हैं, अब ये बाद में समझ आया। ठीक है, हमारा मर्ज सॉर्ट फंक्शन क्या कर रहा है, ये सिर्फ दे रहा है हमें डिवाइड करके लेफ्ट और राइट का एरे। ओके, तो देखो, मर्ज सॉर्ट में हमने एक एरे लिया, ओके, या एज अ स्लाइस ली, एक इंट नाम की, सॉरी इंट इंट टाइप की स्लाइस है, और उसका टाइप है वेरिएबल एरे, और ये एक स्लाइस ही रिटर्न करेगा। ओके, तो हमने चेक किया कि लेंथ ऑफ स्लाइस या लेंथ ऑफ एरे लेस देन 1 है, तो भाई रिटर्न मार दो, ऑलरेडी सॉर्टेड है। ओके, अब हमने मिड एलिमेंट निकाला, कैसे, लेंथ ऑफ एरे डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे, तो हमारे पे मिडिल एलिमेंट आ जाएगा। अब लेफ्ट में क्या कर रहा है, देखो मर्ज सॉर्ट का ही चाहिए हमें ना, एरे तो हमारा यही है ना यार, है ना। तो देखो मर्ज सॉर्ट का मिड एलिमेंट तो क्या होगा, देखो, तो अगर मैं आपको, सॉरी, अगर मैं आपको करके दिखाऊं, तो अगर 1 2 3 है, तो मिड एलिमेंट क्या होगा, 2। तो 2 से पहले वाले जो होंगे, ओके, ये 2 एंड 1 मेरे इस साइड आ जाएंगे। ओके, तो यही होता है हमारा स्लाइस का, स्लाइसिंग जिसे कहते हैं हम। ओके, तो मिड से पहले वाले जितने एलिमेंट है वो एक साइड आ जाएंगे इन लेफ्ट एंड, सॉरी, मिड इंक्लूडिंग मिड। ओके, ये ध्यान रखना। और मिड के बाद वाले जितने एलिमेंट है वो हमारे आ जाएंगे उसके बाद में। ठीक है, तो ये, और ये हमें लेफ्ट और राइट हमें रिटर्न करके दे रहा है एज अ स्लाइस, ये हमने स्लाइस लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं मर्ज। मर्ज फंक्शन हमारा क्या करता है, ये हमारा पूरा ये लॉजिक है जो हमारा स्लाइसिंग, सॉरी, मर्ज सॉर्ट को कवर करेगा। ओके, तो लेफ्ट राइट ले लिया हमने, और हमने एक स्लाइस ले ली, ये भी एक स्लाइस ही रिटर्न करेगा। और स्लाइस को, रिजल्ट जो हमारा आउटपुट होगा, हमने उसको एक स्लाइस में स्टोर करा दिया कि ठीक है। अब हमने आई जे ले लिए, क्योंकि जो अब मैंने अगर आपको यहाँ पे दिखाया था कि हमें आई जे लेना है। ओके, 5 2 ये आई जे हो गया हमारा। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने वी एस कोड में। अब क्या, हमने इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली 0 0। ओके, हमें 0th इंडेक्स से 0 की से स्टार्ट करना है भाई। ओके, तो अब हमने लिया, फॉर लूप चलाया कि लेंथ ऑफ लेफ्ट एंड जे इज लेस देन लेंथ ऑफ राइट। आई, बेसिकली इंडेक्स हमारा जो है लेस देन 0 है, और लेस देन, वी कैन से दैट लेंथ ऑफ लेफ्ट है, और जे इज हमारा लेंथ ऑफ राइट है। तो आई की वैल्यू जो होगी, अगर आई की वैल्यू या लेफ्ट, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं फिर से, आई की वैल्यू अगर लेस देन है राइट की वैल्यू से, ओके, आई की वैल्यू जे की वैल्यू से लेस देन है, तो क्या करो, देखो, आई की वैल्यू जे की वैल्यू से लेस है, तो रिजल्ट में अपेंड कर दो लेफ्ट आई, और आई को प्लस प्लस कर दो। मैंने आपको बताया था ना, आई की वैल्यू अगर लेस देन है, आई की वैल्यू अगर लेस देन है, यहाँ पे देखो, आई की वैल्यू अगर लेस देन है, ओके, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा। देखो, 1 की वैल्यू अगर 2 से लेस देन है, तो आई प्लस प्लस हो रहा था, ये वाली इटरेशन कैंसिल हो जा रही थी, फिर 4 से चेक कर रहा था, 4 2 से है ना, यही चीज़ कर रहा है कोड। और हमने आई की वैल्यू प्लस प्लस करा दी सेम। अगर नहीं है, तो फिर नेक्स्ट हमारी, लाइक हमारा जो लॉजिक है वो चेक करो, और रिजल्ट में अपेंड कर दो राइट जे। अगर देखो, मान लो यहाँ पे अगर ये जो है, ये बड़ा नहीं है, 4 2 से बड़ा, 4 2 से छोटा नहीं है, ओके, आई इज नॉट लेस देन 2, तो क्या करेगा,
कोई नहीं भाई, ये टू जो है ये राइट वाली स्लाइस में स्टोर कर दो। अब देखो, हमारा ये लॉजिक हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस रिजल्ट को अपेंड कराना है। तो रिजल्ट को हम चाहते तो एक और एक एरे बना सकते तो उसमें डेटा स्टोर कराते, बट गोलैंग में जब भाई डायनामिक एरे और स्लाइस वी कैन से दैट हमें फीचर दे रहा है, तो हम काहे यूज़ करें एरे वेरे को। ओके, तो देखते हैं। अब हमने क्या किया, रिजल्ट लेफ्ट आई आई में जो भी था, अभी कोई एक डॉट डॉट होता है, ओके, एक डॉट 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 आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको पता है तो मैं बता देता हूँ अभी क्या होता है ये होता है स्प्रेड ऑपरेटर। ओके, स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, लाइक हमें कोई भी वैल्यूज स्लाइसिस की या सब स्लाइस की स्टोर करानी है तो हम उसके लिए स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जो सारे एलिमेंट्स होंगे स्लाइस में वो जाके एक अनदर स्लाइस में स्टोर कर देगा। तो हम अपेंड करा रहे हैं, अपेंड क्या करा रहे हैं, रिजल्ट में करा रहे हैं, और रिजल्ट में क्या अपेंड करा रहे हैं, लेफ्ट की जितनी भी वैल्यूज हैं, आई लेफ्ट आई की जितनी भी वैल्यूज हैं वो जाकर रिजल्ट में स्टोर कर दो। सेम, राइट की जितनी भी वैल्यूज हैं वो जाकर स्टोर कर दो। और हमने उस रिजल्ट को रिटर्न करा दिया। ओके, अब हम इस कोड को चला के देख लेते हैं एक बार क्या आउटपुट देता है हमें। गिट बैश ओपन करते हैं। ओके, और cd जाते हैं मर्ज सॉर्ट पे, और हम करते हैं गो रन मेन डॉट को 1 2 3 5 9 10, और हमारा जो ये था एरे जो है सॉर्टेड है। तो किसी को वीडियो समझ नहीं आई तो प्लीज़ एक बार ये वाला जो लॉजिक है ना, कहाँ गया, ओके, ये वाला जो लॉजिक है एक बार फिर से वीडियो में देख लेना, आपको प्रोग्राम एकदम समझ आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।